ये आदमी एक फायर फाइटर है, लेकिन एक दिन ये एक बच्ची को बचाने के चक्कर में एक ऊंची बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है, लेकिन इससे कुछ नहीं होता और बच्ची भी बिल्कुल ठीक होती है। तभी ये फायर फाइटर उठकर इस बच्ची के पास जाकर इसका नाम पूछता है, लेकिन ये बच्ची और इसकी फैमिली इसे कोई जवाब नहीं देती। आदमी को कुछ समझ नहीं आता कि तभी इसे पीछे से एक आदमी और औरत आवाज देते हैं और इसे देखकर मुस्कुराते हैं। तभी फायर फाइटर को दूसरी तरफ अपनी बॉडी दिखाई देती है, जिसे देख के ये समझ जाता है कि ये अब मर चुका है और ये दोनों एंजल्स है और ये इसे बताते हैं कि ये एक पैरागॉन है, जिसका मतलब इसकी सोल बहुत ही नेक है और अब इसे 49 डेज के अंदर 7 ट्रायल्स को पूरा करना होगा और ऐसा करते ही इसे एक नई बॉडी के साथ दोबारा इस दुनिया में पैदा कर दिया जाएगा। एंजल की बातें सुन किम बहुत हैरान होता है, लेकिन किम इन सब बातों को समझ पाता है कि तभी आसमान में एक पोर्टल खुलता है जो किम को अपने अंदर खींच लेता है, जिसके बाद किम अपने आप को एक दूसरी दुनिया में पाता है जहाँ किम के अलावा और कई सारी सोल्स मौजूद थी। लेकिन एंजल्स किम को पैरागॉन होने के कारण बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं, जिसके बाद एंजल्स किम को पहले ट्रायल के बारे में बताते हैं, जिसका नाम हेल ऑफ मर्डर था। यानी इस जगह पर उन लोगों को सजा दी जाती थी जिन्होंने कोई मर्डर किया हो या उनकी वजह से किसी और की जान गई हो। ये सब सुन किम बुरी तरह से डर जाता है, जिसके बाद किम अपने आप को लावा के बीचों बीच खड़ा पाता है, जहां उसके आसपास लाखों लोग लावा में जल रहे थे, जिसे देख किम की सोल पूरी तरह से काम जाती है। जिसके बाद यहाँ किम का फैसला करने के लिए गॉड ऑफ मर्डर आती है और उसके साथ उसके दो साथी धोलू बोलू भी थे, जो आते के साथ ही किम पर उसके दोस्त का मर्डर करने का इल्जाम लगा देते हैं। धोलू किम को कुछ साल पहले होने वाला इंसिडेंट याद करवाता है जब एक बिल्डिंग में आग लग गई थी और किम का दोस्त उसी बिल्डिंग में फंस गया था, लेकिन किम चाहता तो अपने दोस्त को बचा सकता था, लेकिन किम ने ऐसा नहीं किया और अपनी जान बचाई, जिसकी वजह से उसके दोस्त की मौत हो गई। ये सुनते ही भोलू इसे एक मर्डर करार दे देता है, लेकिन तभी एंजल गॉड ऑफ मर्डर को असल कहानी बताता है कि उस समय किम के दोस्त पर असल में एक बहुत बड़े साइज का पत्थर आके गिर गया था, जिसे किम ने हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, जिसके कारण किम के दोस्त ने किम को उसकी जान न बचाने का बोलकर दूसरों की जान बचाने का कहा और किम ने अपने दोस्त की बात मानते हुए टोटल 8 लोगों की जान बचाए। जिसके बाद उसने अपने दोस्त की भी जान बचाना चाहिए, लेकिन तब तक बिल्डिंग पूरी तरह से जलकर राख हो गई थी, जिसके कारण किम के दोस्त की भी उसी में मौत हो गई। ये सुनकर गॉड ऑफ मर्डर किम को बेकसूर साबित कर देती है, लेकिन अभी भी किम को 6 ट्रायल से गुजरना था। अब गॉड ऑफ मर्डर ट्रायल को पास करने के बाद एंजल्स किम को उसके दूसरे ट्रायल गॉड ऑफ इंडोलेंस के लिए एक बोट में लेकर जाते हैं। गॉड ऑफ इंडोलेंस में उन लोगों को सजा दी जाती है जो लेजी होते हैं, यानी वो अपना काम सही तरह से नहीं करते हैं। किम एंजल्स से पूछता है कि वो उसकी इतनी मदद क्यों कर रहे हैं, जिसके जवाब में एंजल्स उसे बताते हैं कि अगर उन्होंने 49 पैरागो सोल्स को ये 7 ट्रायल्स पार करवा दिए तो वो खुद भी अर्थ पर वापस जा सकते हैं। अब ये लोग गॉड ऑफ इंडोलेंस के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ गॉडेस ऑफ इंडोलेंस को किम की लाइफ के सारे अच्छे काम दिखाए जाते हैं, जिसमें किम दूसरों की जान बचा रहा था। ये देख गॉडेस ऑफ इंडोलेंस किम से बहुत खुश होती है और किम से लोगों की जान बचाने का कारण पूछती है, जिसके जवाब में किम कहता है कि ये सब उसने बस पैसों के लिए किया था, जिसे सुन गॉड ऑफ इंडोलेंस गुस्सा हो जाती है और किम से कहती है कि तुम्हारे लिए पैसा ही सब कुछ है, और ये करके वो किम को सजा देने का कहती है। अब गॉडेस ऑफ इंडोलेंस के आदमी किम को पानी के बीच एक वुडन प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर देते हैं और किम धीरे धीरे पीछे की तरफ गिरने लगता है। तभी किम की नजर वहाँ मौजूद बाकी सोल्स पर पड़ती है, जिन्हें काफी बुरी तरह से सजा दी जा रही थी, जिसे देख किम की सोल की भी सोल निकल जाती है, जिसके बाद किम भी नीचे गिरने लगता है, लेकिन तभी एंजल्स पानी में कूदकर उसे नीचे गिरने से बचा लेते हैं। इसके बाद वो गॉडेस ऑफ इंडोलेंस को किम के बेकसूर होने का सबूत देते हैं और उन्हें बताते हैं कि किम ये पैसे अपने लिए नहीं बल्कि अपनी माँ और भाई के लिए कमाता था, क्योंकि उसकी माँ काफी बीमार रहती थी, इसलिए किम उनके इलाज के लिए पैसे कमाता था और साथ ही वो अपने भाई की पढ़ाई का भी खर्चा उठाता था। इसके लिए वो दिन रात मेहनत करता था। ये सब बातें सुन गॉडेस ऑफ इंडोलेंस किम को पास कर देती है, जिसके बाद ये लोग तीसरे ट्रायल हेल ऑफ द सीट के लिए निकल जाते हैं। हेल ऑफ द सीट में उन लोगों को सजा दी जाती है जो दूसरे लोगों के साथ धोखा करते थे। अब ये लोग रास्ते में ही होते हैं कि तभी अचानक उन पर कुछ अजीब लोग हमला कर देते हैं, जिसे देख ये तीनों एंजल्स काफी हैरान होते हैं, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था, जिसका मतलब था कि किसी ने किम की माँ या भाई का बहुत ही बुरी तरह से मर्डर कर दिया है, जिसके कारण अब उनकी सोल रिवेंज लेना चाहती है। इसलिए एंजल इस चीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए खुद अर्थ पर जाने का फैसला करते हैं और बाकी के 2 एंजल्स किम के साथ हेल ऑफ द सीट के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पहुँच के किम पर यह इल्जाम लगाया जाता है कि किम अपने कॉलीग जिसकी बिल्डिंग में आग लगने के कारण मौत हो गई थी और किम उसे चाहते हुए भी नहीं बचा पाया था, इसलिए वो उसकी बेटी को उसका फादर बनके लेटर लिखा करता था, ताकि उसके कॉलीग की बेटी को ऐसा लगे कि उसके फादर अभी जिंदा है। लेकिन कुछ समय बाद उसकी बेटी को सारी सच्चाई पता चल गई कि उसके फादर की मौत हो गई है, जिसे जानकर उसको बहुत दुख हुआ और साथ ही साथ उस पर यह इल्जाम भी लगाया जाता है कि उसने अपनी माँ से भी झूठ बोला था कि उसने शादी कर ली है और उसका एक बेटा भी है, जबकि ये सब एक झूठ था। इसलिए गॉडेस ऑफ द सीट किम को झूठ बोलने के कारण सजा देने का हुक्म देती है। अब गॉडेस ऑफ द सीट के आदमी आकर किम की झूठ बोलने के कारण जबान काटने लगते हैं, लेकिन तभी एंजल उन्हें रोक लेती है और गॉडेस ऑफ द सीट को बताती है कि किम ने उसके कलीग की बेटी को इसलिए सच नहीं बताया था क्योंकि उस टाइम वो बहुत छोटी थी और उसको अपनी स्टडीज पर फोकस करने की जरूरत थी। इसलिए किम ने उससे उसके फादर की मौत के बारे में नहीं बताया और अपनी माँ से भी उसने इसलिए झूठ बोला क्योंकि उसने 15 साल पहले अपना घर छोड़ दिया था। इसलिए उसने अपनी माँ से शादी का झूठ बोला क्योंकि उनकी तबीयत काफी खराब रहती थी और उन्हें किम की फिक्र न हो, इसलिए उसने ये झूठ बोला। ये सब बातें सुन गॉडेस ऑफ द सीट किम को पास कर देती है, जिसके बाद एंजल्स किम को लेकर 4th ट्रायल के लिए निकल जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ एंजल एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं और किम की फैमिली की इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि असल में मर्डर किम की मॉम पे नहीं बल्कि उसके छोटे भाई जिम का हुआ था। ये बात पता चलते ही एंजल जिम की सोल को फोटो से बाहर बुलाते हैं
और उससे उसकी मौत की वजह पूछते हैं, मगर तभी जिम की सोल वहाँ से भाग जाती है। ये देख एंजल उसका पीछा करते हैं, लेकिन जिम की सोल उनके हाथ से निकल जाती है। इसलिए एंजल अपनी पावर का यूज करते हुए पास में जाते हैं, जहाँ वो जिम को अपने एक दोस्त के साथ मिलिट्री कैंप में देखते हैं, जो एक दूसरे से गले मिल रहे थे। पर तभी अचानक जिम के दोस्त की गन गलती से चल जाती है, जिसके कारण जिम की गोली लगने से तुरंत मौत हो जाती है। ये देख जिम का दोस्त काफी डर जाता है और तुरंत अपने सीनियर को बुलाता है, और जब सीनियर जिम की बॉडी देखता है तो वो जिम के दोस्त पर काफी गुस्सा करता है। लेकिन थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद सीनियर जिम के दोस्त को जिम की बॉडी छुपाने का बोलता है, क्योंकि अगले महीने उसकी प्रमोशन होने वाली थी, और इसी कारण से वो दोनों जिम की बॉडी सबसे छुपाकर एक जगह दफना देते हैं। और अगले दिन बाकी मिलिट्री वाले जिम को मिसी देखकर ये सोचते हैं कि जिम भाग गया है, और ये बात वो लोग जिम की मॉम को भी बता देते हैं। अब एंजल जिम की सोल को पकड़ लेते हैं और उसे एक बिल्डिंग के साथ बांधकर अपने साथ चलने का बोलते हैं, और साथ ही उसे ये भी बताते हैं कि अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगे तो तुम्हारे भाई किम को कभी भी आजाद नहीं किया जाएगा। पर ये बात सुन जिम की सोल एंजल को कहती है कि मेरा कोई भाई नहीं है, क्योंकि किम ने उन्हें 15 साल पहले ही छोड़ दिया था, और इसी वजह से जिम की सोल एंजल के साथ जाने से भी मना कर देती है। और साथ ही ये भी बताती है कि जब मुझे गोली लगी थी तब मेरी सांसें चल रही थी, लेकिन फिर भी उन लोगों ने मुझे जिंदा ही दफना दिया था, इसलिए अब मैं उन सबसे अपनी मौत का बदला लूंगा। ये सब बातें सुन एंजल जिम की सोल को एक जगह पर लेके जाते हैं और दिखाते हैं कि एक पर्सन जो काफी ड्रंक था जिम की मॉम को एक मैप देता है, जिसमें एक रेड स्पॉट लगा हुआ था, और ये वही जगह थी जहाँ जिम की बॉडी को दफनाया गया था। और जिस पर्सन ने जिम की मॉम को वो मैप दिया था वो भी कोई और नहीं बल्कि जिम का दोस्त ही था, जिसने गलती से जिम को शूट कर दिया था, और उसे इस बात का इतना ज्यादा दुख था कि वो एक जगह पर जाकर सुसाइड करने लगता है, क्योंकि वो जिम का बेस्ट फ्रेंड था। ये देख जिम की सोल एंजल से मदद मांगती है और अपने दोस्त को बचाने का बोलती है, पर एंजल ये बोलकर मना कर देते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये बात सुन जिम की सोल एंजल से कहती है कि अगर तुम मेरे दोस्त को बचा लेते हो तो मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। ये बात सुन एंजल मान जाते हैं और उसके दोस्त को सुसाइड करने से बचा लेते हैं। जबकि दूसरी तरफ किम भी एंजल बी और सी के साथ अपने 4th एंड 5th ट्रायल्स इनजस्टिस एंड बिट्रेयल के लिए निकल जाता है, लेकिन वहाँ पहुंचकर किम पर ये दोनों ही ट्रायल्स नहीं होते, क्योंकि ये दोनों ही ट्रायल्स किसी के साथ गलत करना या किसी को धोखा देने वालों के लिए थे। जबकि किम ने अपनी पूरी लाइफ में ऐसा किसी के साथ भी नहीं किया था, जिस वजह से किम अब सीधा 6th ट्रायल हेल ऑफ वायलेंस के लिए निकल जाता है, जहाँ पहुंचकर किम पर ये इल्जाम लगाया जाता है कि उसने एक दफा अपने छोटे भाई जिम को बहुत ज्यादा मारा था, जबकि उस टाइम वो काफी बीमार था, और इसी वजह से गॉड ऑफ वायलेंस किम को सजा देने का ऑर्डर देते हैं। ये देख एंजल्स बी और सी तुरंत आर्ट पर गए एंजल ए से कॉन्टैक्ट करते हैं और उन्हें बताते हैं कि किम को सजा दी जा रही है। ये सुन एंजल बी और सी से कहकर गॉड से ये रिक्वेस्ट करवाते हैं कि किम का फैसला फाइनल में किया जाए। ये सुन गॉड ऑफ वायलेंस भी काफी हैरान होते हैं, क्योंकि अगर फाइनल में भी किम इनोसेंट साबित ना हो सका तो इन तीनों एंजल्स को भी किम के साथ सजा दी जाएगी। अब किम एंजल बी और सी के साथ रेगिस्तान के रास्ते से होते हुए फाइनल ट्रायल के लिए निकल जाता है, लेकिन तभी अचानक एंजल सी किम से पूछती है कि क्या तुमने सच में अपनी मॉम को जान से मारने की कोशिश की थी। ये सुन किम हाँ कहता है, और साथ ही एंजल सी को बताता है कि 15 साल पहले हम बहुत गरीब थे और हमारे पास खाने के भी पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने खुद को और अपनी मॉम और साथ ही अपने छोटे भाई को मारने का सोचा, लेकिन जब मैं अपनी मॉम को मारने गया तो मुझे मेरे छोटे भाई ने ऐसा करने से रोक लिया, और इस बात पर मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने उसे मारना शुरू कर दिया, जबकि उस टाइम वो काफी बीमार भी था, और इसी बात का मुझे काफी गिल्ट था, इसलिए मैंने अपने घर छोड़ दिया था। पर इसके बाद भी मैं अपनी मॉम को लेटर लिख के उनसे बात किया करता था। अब हम दूसरी तरफ अर्थ पर मौजूद एंजल और जिम की सोल को देखते हैं, जो मिलिट्री बेस में आते हैं। तभी वो वहाँ जिम की मॉम को देखते हैं, जो जिम के सीनियर को वही मैप दिखाती है जिसमें जिम की डेड बॉडी की लोकेशन मार्क थी। ये देख सीनियर काफी डर जाता है और वो जिम की मॉम पर गुस्सा करने लगता है। ये देख जिम की सोल को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो वहाँ एक बहुत बड़ा तूफान ले आती है और सीनियर को जान से मारने लगती है। तभी जिम की सोल आसमान में देखती है कि उसके ऐसा करने के कारण किम रेत के अंदर दस्ता जा रहा है, क्योंकि जिम अर्थ पर बुरे काम कर रहा था, इसलिए जिम की सोल सीनियर को छोड़ देती है, जिसकी वजह से किम भी रेत से बाहर आ जाता है। जिसके बाद उसे फाइनल ट्रायल के लिए किंग ऑफ यमराज के सामने लाया जाता है, जहाँ किंग ऑफ यमराज किम को बताते हैं कि तुमने अपनी मॉम को जान से मारने की कोशिश की थी और तुम्हें लगा था कि वो सो रही है, जबकि उस टाइम वो जाग रही थी, पर फिर भी उन्होंने तुम्हें इसलिए नहीं रोका क्योंकि वो खुद भी यही चाहती थी। ये बात पता चलते ही किम को बहुत दुख होता है और वो किंग ऑफ यमराज को खुद को सजा देने का बोलता है, पर इससे पहले किंग ऑफ यमराज किम को सजा सुनाते अचानक से रेत में से किम की मॉम की एक बहुत बड़ी फोटो बाहर आती है, और जब किंग ऑफ यमराज उस फोटो को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि किम ने पहले ही अपनी मॉम के ड्रीम में जाके उनसे माफी मांग ली थी और किम की मॉम ने भी उसे माफ कर दिया था। ये बात पता चलते ही किंग ऑफ यमराज भी किम को फाइनल ट्रायल में पास कर देते हैं, क्योंकि जिम की सोल ने भी किम को माफ कर दिया था, यानी अब किम अर्थ पर वापस जा सकता है। इसलिए किम एंजल सी को शुक्रिया कहता है और फिर देखते ही देखते उसकी सोल वहाँ से गायब हो जाती है। जबकि दूसरी तरफ अर्थ पर एवेंजर्स जिम की सोल को अपने साथ ले जाने आए थे, क्योंकि उसकी सोल भी एक पैरागॉन है और अगर उसने भी ये 7 ट्रायल्स पार कर लिए तो तीनों एंजल्स भी अर्थ पर वापस जा सकते हैं। और यहाँ पर ये मूवी एंड होती है। आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट में बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।